guys, I am Poulumi Chabri, All India Rank 24 in recently conducted NORCET 9 mains, and now I am here to at first thank you all for all your congratulations and all. ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कि अब तो हमारा जो अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, बट ये अलॉटमेंट लिस्ट में जो हमारा एम्स अलॉट हुआ है वो हमें एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज द सीट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर नेम. ठीक, बट व्हेन वी आर ओपनिंग आवर लॉगिन आईडी विद आवर प्रोफाइल देन देयर इज शोइंग दैट नो सीट अलॉटमेंट फाउंड. ठीक है ना, तो ये क्वेरी आप सबने की है. तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि एक्सेप्ट कब करना है, कैसे करना है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कब स्टार्ट होगा एंड कौन कौन सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा. सो ये जानने के लिए सबसे पहले ये वीडियो सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज डोंट स्किप एंड वॉच टिल द एंड. एंड इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताने वाली हूँ कि एक्सेप्ट करने का ये तरीका है कि आप ऐसे नोटिस में देख सकते हो कि लिखा है कि 7th of November से 14th of November तक आप लोगों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है. अपना जो एम्स है वो आपको अपने मोबाइल में अपना प्रोफाइल ओपन करना है. एम्स में आपका जो नॉर्सेट के लिए प्रोफाइल आपने क्रिएट की थी वो अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से पहले ओपन करना है. उसके बाद वो एक्सेप्ट करना है. कब करना है वो 7th of November से 14th of November. सो प्लीज डोंट बी स्ट्रेस्ड बिकॉज वो अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि सर्वर डाउन है, सर्वर बिजी है, एंड वट एवर इज वी डोंट नो, क्योंकि वो 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है. तो आज की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आप लोग बोल रहे हो कि एक्सेप्ट कैसे करें अदरवाइज ये सीट रिमूव हो जाएगा. तो इसके लिए आई एम रिकमेंडिंग दिस प्रूफ. एंड नाउ हम सब ये बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कब होगा. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो ऑनलाइन होगा वो भी 7th of November से 14th of November तक होगा. ठीक है, तो अब विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमारी लगेगी. तो यहाँ पर देख सकते हो आप. सबसे पहले जो आपकी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन और स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्क्रीन विच आई हैव शेयर्ड. तो सबसे पहले आपको लगेगी एक फोटो ऑफ डेट ऑफ बर्थ विच इज योर 10th सर्टिफिकेट. जो आपके 10th में आपने बोर्ड पास की थी उसमें जो आपके रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट आया था, तो उसके लिए आप 10th के सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो. ठीक है, एंड उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व्हिच इज ओरिजिनल प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो आपके पास जो आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का आपका रिजल्ट वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल. तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपके पास जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. वो ओरिजिनल होना चाहिए एंड उसमें आपका जो सिग्नेचर भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में इशूइंग डेट भी होना चाहिए. तो दिस विल बी अ करेक्ट. उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा. अगर आपने कहीं से भी कोई इंस्टीट्यूट से जॉब करती हो देन आपने प्रिपेयर एग्जाम के लिए प्रिपेयर की हो तो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है वो एम्स के लिए. एंड विथ दिस एनओसी सर्टिफिकेट, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विच इज जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आप वर्किंग हो और जॉब कर रहे हो तो आपके जो एग्जाम के फॉर्म भरे थे आपने तो उसमें ही आपको ऐड करना पड़ता है. यू ऑल नो जो आप जॉब कर रही हो तो उसमें एनओसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बट हु आर नॉट वर्किंग तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड एनओसी सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, जो अगर आपको ही हो तो आपके पास जरूर है, वो आप फॉर्म फिलअप के टाइम ही ऑलरेडी सबमिट कर चुके थे तो वो आप संभाल के रखना. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सबमिट. एंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ. ठीक है, इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी. मतलब आपके आधार कार्ड ही मेनली ये लोग चाहते हैं, तो आधार कार्ड आपको वो अपडेट जरूर होगा आप लोगों के पास. अगर अपडेटेड नहीं है तो आप लोग अभी अपडेट कर सकते हो, क्योंकि आपका ये जानना चाहिए आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो आधार कार्ड अपडेट किया जाता है उसमें फोटो एंड बायोमेट्रिक भी अपडेट किया जाता है. तो अगर आप लोगों के पास है दिस इज वेरी मच गुड. अगर अपडेटेड नहीं है तो आप लोग अपडेट कर सकते हो. एंड उसके बाद हमारा आता है कि स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन फॉर्म ए, जो आप सब लोग हमसे पूछ रहे हो कि दीदी स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन क्या है, तो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन एक जस्ट फॉर्म है, उसमें डेट एंड आपका साइन ऐसा कुछ करना होगा और कुछ नहीं। वो फॉर्म आपको 7 नवंबर एम्स की जब डीवी पोर्टल ओपन होगी तब एम्स खुद प्रोवाइड करेगी, जब डीवी पोर्टल ओपन होगी उसमें से ही वो डाउनलोड एंड प्रिंट किया जाएगा एंड वो प्रिंट करके आप उसमें डेट एंड अपना सिग्नेचर भर के और जो भी कुछ है 1-2 लाइन ही है बस, वो कंप्लीट करके अपना देना, वो साइबर कैफे में वो स्कैन कर देगा और आप खुद भी स्कैन कर सकते हो वो, ठीक है। वो उसके लिए कोई दिक्कत लेने की बात नहीं कि आप सब लोग पूछ रहे हो कि स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन क्या है, बट दिस इज नॉर्मल कि वो एमसी प्रोवाइड करेगा एंड डीवी के टाइम जितने भी फॉर्म एम्स प्रोवाइड करेगा वो सिर्फ डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और किसी से भी साइन और उसके स्टैंप लगवाना है कि इसमें जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका डेट एंड सिग्नेचर करना है, ऐसे नॉट दैट मच टू बी वरीड फॉर। तो उसके बाद आता है कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और वोटर कार्ड, तो आप इसमें से कोई भी आपका दे सकते हो। एंड उसके बाद आता है कि ये जो बोल रहे हैं ना, जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ये जो आपके कास्ट है, तो इसका सर्टिफिकेट आपका अप टू डेट होना चाहिए विद इन 11/8/2025। देयर इज नो नीड टू बी वरीड फॉर because as all of you are selected or allotted in your dream apps, so there is congratulations from my side to all of you. Thank you all.